जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चलते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट है आपका अधातुओं के गलनांक सामान्यतः कैसे होते हैं। तो अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो हमेशा बहुत कम होते हैं। ठीक है, गलनांक का मतलब होता है टेम्परेचर की एक ऐसी स्थिति जिस पर अधातुएं गल जाती है, पिघल जाती है। तो ये बहुत ही कम ताप पर पिघल जाती है, इसलिए इनका गलनांक कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। तो आपका आंसर हो गया ये बहुत कम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति खालिस्तान होती है। तो आपको पता होगा कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिए धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होती है। नंबर 3, ठीक, सॉरी मैंने 2 भूल गया मैं, तो 2 तो चलो 2 पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा नंबर 3 हो गया था, नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। तो आप पहले 2 नंबर देखिए। अब भंगुरता का गुण खालिस्तान में पाया जाता है। तो भंगुरता का गुण जो होता है वो अधातुओं में पाया जाता है। ठीक है ना। अब भंगुरता होती क्या है, तो भंगुरता जो होती है वो तन्यता और जो होती है आपकी अगाध वर्धनता, इसका विपरीत गुण होता है। अगाध वर्धनता और तन्यता पाई जाती है धातुओं में और भंगुरता पाई जाती है अधातुओं में। अगाध वर्धनता और तन्यता का मतलब होता है कि जब इनको धातुओं को पीटा जाता है, खींचा जाता है, इन पर फोर्स लगाया जाता है तो ये टूटती नहीं है, जबकि चपटी हो जाती है, चद्दर बन जाते हैं, इनके तार जैसे खिंच जाते हैं, मतलब तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको जब पीटा जाता है, इन पर फोर्स किया जाता है, इनको खींचा जाता है, ये टूट जाती है। तो इसी गुण को बोलते हैं भंगुरता। ठीक है ना। तो ये भंगुर तो होती कौन होती, अधातुएं होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, अधातुएं। ठीक है, 3 अपन अभी कर चुके हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। नंबर अब चलते हैं 4 की तरफ। कांसा अधातुओं से मिलकर बनी। जो कांसा धातु है एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। ठीक है ना, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु होती है जो 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो 2 धातुएं कौन कौन सी होती है, तांबा और एक टिन। ठीक है, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर रहेगा तांबा और टिन। और ये आपको दिख रहा है, ये तांबा और टिन। ठीक है, अब चलते हैं हम 5 की तरफ। अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। तो आप इसमें याद रखिए जो अपरूपता का जो गुण होता है वो जो गंधक होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। अपरूपता का जो गुण होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गंधक को। अब चलते अपन 6 की तरफ। सिल्वर धातु की सतह खुली वायु में लंबे समय के बाद काली हो जाती है। ये काली परत काय की होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिल्वर मतलब चांदी। तो चांदी जो चांदी होती है ना, चांदी धातु होती है वो अधिक समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है। ठीक है ना। अब जैसे अपने हाथों में पहनते हैं तो अपने पसीने से इस प्रकार से खुले में रहने पर ये काली पड़ जाती है। इसका क्या कारण है, तो क्या होता है वायु में सल्फर घुली रहती है। तो जैसे ही ये सिल्वर जो धातु होती है वो सल्फर से क्रिया कर लेती है तो ये क्या बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। तो ये इसका रहेगा ये Ag2S। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर, Ag2S रहेगा। आप ये यहाँ पर, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड रहता है। ठीक है, आप याद रखिए। आगे चलते हैं अपन। तो आपको याद हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 की तरफ। 7 क्या बोल रहा है आपसे, खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर, ठीक है, दोनों ही मापने के सामान होते हैं। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर मापता है, थर्मामीटर आपने देखा वो डॉक्टर के पास होता है। ठीक है ना। और बैरोमीटर ये वायु को मापने का एक यंत्र होता है। तो इनके अंदर एक पानी जैसा एक पदार्थ भरा होता है, वो होता है पारा।
जिसे हम मरकरी बोलते हैं। आपका आंसर रहेगा ये नीचे, पारा या मरकरी। ठीक है, तो थर्मामीटर बैरोमीटर में क्या भरा होता है आपका पारा और मरकरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है थर्मामीटर एक प्रकार का डॉक्टरी यंत्र होता है, जिसे ताप मापने में, बुखार आदि मापने में यूज़ होता है। बैरोमीटर आपका वायु दाब को मापने का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान खत्म हो चुके हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी भी अपन इसी वीडियो में फिनिश कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, पहला आ गया द्रव अधातु। क्या आया है आपका? द्रव अधातु आया है। तो ये द्रव अधातु इनमें से कौन सी होती है? द्रव अधातु होती है आपकी ब्रोमीन। ठीक है ना, जो ब्रोमीन होती है वो क्या होती है? आपकी द्रव अधातु होती है। और अब आता है आपका सोडियम। सोडियम के बारे में जस्ट मैंने आपको, ये सोडियम जो है ये वाले, ठीक है ना, ये सोडियम, जो सोडियम होती है वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, वो तेज अभिक्रिया करने वाली धातु होती है। ठीक है ना, इसी कारण इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। ये लिख दिया अतिक्रियाशील धातु। ठीक है, अब चलते हैं सोना। सोने के बारे में मैंने अभी जस्ट पहले बताया, ये बहुत अगाध वर्धनीय तो होती है। ठीक है ना, इसलिए इसके मतलब इसको पतला कह सकते, मतलब ये बहुत नरम धातु होती है। ये देखो ये, ठीक है, इसलिए इसके सोने चांदी जो जेवर होते हैं सोने के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जस्ता। तो ये जस्ता होता है, ये गैल्वेनीकरण में एक प्रोसेस होती है, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, परत चढ़ाने में, किसी दूसरी धातु पर परत चढ़ाने में इसका यूज़ होता है, तो इसका गैल्वेनीकरण होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हीरा। जो हीरा होता है वो बहुत ही कठोर धातु होती है। तो इसका कहाँ है? ये इधर, बहुत ही कठोर धातु, अत्यधिक कठोर। अब लास्ट बचा कॉपर पर हरे रंग की परत, तो ये तो लास्ट बचा, तो यही होगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जो कॉपर जो होता है क्या करता है? वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे क्रिया करके क्या बना लेता है? ये कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट। इसको ये हरे रंग की परत होती है, कॉपर कार्बोनेट की होती है, आप ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट होती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये आपकी सही जोड़ी भी आपको समझ में आ गई होगी।